हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सोनपाल। आज हम आपको सिखाएंगे आर्टिकल्स। देखिए बच्चों, देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन, इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल दो होते हैं, ए और इन। दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल, ये होता है द। तो आज हम आपको सिखाएंगे ए और एन। द दूसरी वीडियो में सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे रेज कर देता हूँ और आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ लिखते जाइए। देखिए, रूल नंबर वन। रूल नंबर वन में लिखें, देखिए, यदि किसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन हिंदी में कहे तो उच्चारण, यदि किसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण वोवेल हिंदी वर्णमाला के हिंदी वर्णमाला हिंदी वर्णमाला के वोवेल यानी हिंदी में कहें तो स्वर से शुरू होता है, से शुरू होता है, तो उससे पहले एन का प्रयोग करते हैं। एन का इंग्लिश में कहते यूज करते हैं, यूज करते हैं। आप फिर समझिए पर देखिए, यदि किसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण हिंदी वर्णमाला के, यहाँ पे केवल लिख लो, हिंदी वर्णमाला के वोवेल यानी कि स्वर से शुरू होता है, वोवेल या स्वर से शुरू होता है, तो उससे पहले एन का यूज करेंगे। अब देखिए एग्जांपल, ऑरेंज। देखिए बच्चों, ऑरेंज, ऑरेंज में ओ अगर हम लिखेंगे, इसे हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ओ। हिंदी वर्णमाला ओ आ गया, हिंदी वर्णमाला में ओ आ गया। तो मैंने भी लिखा है कि हिंदी वर्णमाला के स्वर से, तो वो हमारा हिंदी वर्णमाला का स्वर है, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, एन। ठीक है। सेकंड देखिए, अंट। अंट, अंट का फर्स्ट लेटर क्या है, ए, और हम इसे हिंदी में लिखेंगे तो क्या बनेगा, बड़ा आ। क्या बनेगा, बड़ा आ। तो इससे पहले क्या लगाएंगे, एन। अब देखिए, कंफ्यूजन वाले कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हम लिखें एम एल ए, एम एल। एम एल ए आपको देखने में लग रहा है एम, एम हमारा क्या है, कंसोनेंट है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, एम। ए और मा क्या है, एम यानी कि ए है। तो ए हमारा हिंदी वर्णमाला का स्वर है यानी कि वोवेल है। तो हम इससे पहले क्या लगाएंगे, एन। समझ में आ रहा, क्या लगाएंगे, एन ना कि ए। ऐसे देखिए, हम लिखें एस की, एस पी, तो एस हमारा देखने में क्या लग रहा है, कंसोनेंट, लेकिन अगर हम प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन तो क्या होगा, ए एस, ए और सा, ए और सा, एस। तो ए हमारा क्या है, वोवेल है यानी कि स्वर है। तो इसलिए हम इससे पहले क्या लगाएंगे, एन। ऐसे देखिए कुछ और शब्द है, हम लिखें ओवर, एच ओ यू आर, ओवर लिखा। अब ये हमारा फर्स्ट लेटर क्या है, एच है। एच जो है वो इंग्लिश वर्णमाला के अनुसार क्या है, कंसोनेंट है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, आवर। क्या है, आवर। तो यहाँ पर बड़ा आ रहा है, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, एन ना कि ए। ईटीसी, ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जिससे पहले हम एन का यूज करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसे करते हैं, दूसरा रूल आपको समझाते हैं ए का। देख लीजिए और इसे स्टॉप करके लिखते जाइए। बोर्ड दूसरा लेंगे, ये बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसको इरेज करना पड़ता है बार बार। बड़ा बोर्ड होगा तो एक ही बार में दो तीन रूल लिख जाएंगे। देखिए बच्चों, रूल नंबर टू, रूल नंबर टू कहता है,
यदि किसी यदि किसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन, हिंदी में कहें तो उच्चारण हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से शुरू होता है। व्यंजन इंग्लिश में कहें तो कंसोनेंट से शुरू होता है तो उससे पहले ए का प्रयोग करेंगे। अब एक बार फिर समझ लीजिए, यदि किसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण हिंदी वर्णमाला के व्यंजन या कंसोनेंट से शुरू होता है तो उससे पहले ए का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, ए डॉग का डारा, ए कैट ए माउस। अब ये तो इजी वर्ड है, आपको आसानी समझ में आ गई क्योंकि आपने पढ़ा है कि कंसोनेंट्स पहले ए का यूज करते हैं, वोवेल्स पहले एन का यूज करते हैं। लेकिन आपको कंफ्यूजन वाले वर्ड आएंगे, जैसे हम लिखें यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी बच्चों देखने में ये यू जो है हमारा क्या है, वोवेल है, लेकिन अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन लिखते हैं तो क्या आएगा, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में देखिए पहला जो लेटर है वो क्या है हमारा, या है। ये हमारा क्या है, कंसोनेंट है, इसलिए यूनिवर्सिटी से पहले क्या आएगा, ए, ना कि एन। ठीक है, ETC। देखिए बच्चों, आज हमने आपको सिखाया इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे यूज ऑफ द। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, रूल्स अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताना।